दूसरे दल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो एक बात सुनो, चुनावी चौपाल पे इस तरह के चहलकदमी जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत तो होती रहती है। जब चुनाव शुरू होता है तो कोई इधर दिखेगा कोई उधर दिखेगा। सियासी किसका एक बहुत उर्दू का शेर है, सियासी किसका सफर कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए। तो इसलिए आप इसकी चिंता मत करिए। बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की नीतियां, बीजेपी के कार्यक्रम और बीजेपी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी, वो एक अकेला सब पे भारी। कहा जाता है शांतनु ठाकुर है मोतुआ संगठन का एकदम हिट ऑफ द लीडर, वहां पर भी सुनाई जाता है आज सुब्रत ठाकुर वो भी तृणमूल में ज्वाइन करने वाला है। और डॉक्टर मोतुआ आप हमको अच्छी अच्छी और भविष्यवाणी और बहुत ही भूत और भविष्य की बातें बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर यहाँ पर मोतुआ का अच्छा ये जगह है, तो मोतुआ के ये आपको ये रणकौशल क्या है, बस कैंडी में क्या है जी? मोतुआ इधर पे एक बृहद अंश के वोटर मोतुआ है। हाँ, तो इसके लिए आपका रणकौशल क्या है, बस स्टैंडी वा क्या है, पार्टी स्टैंडी क्या है? देखिए हम समाज के उस हर तबके और विशेष तौर से उन तबकों को जिन तक की डेवलपमेंट और विकास की रोशनी नहीं पहुंची है उनको हम प्रायोरिटी देने के पक्ष में है। डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सीए लागू होगा? 100% लागू होगा। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, सीए जो है वो पहली बात तो किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या जो और देश हैं उनके जो अल्पसंख्यक है, उसमें हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, सिख ब्रदर्स हैं, वो और लोग हैं, जैन हैं, जिनको जो वहाँ पीड़ित और प्रताड़ित है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत बड़ा संदेश है कि हिंदुस्तान, भारत मानवता का समुद्र है। तो अगर मानवता के समुद्र से मानवता की अलग जग रही है तो ये तो सबको स्वागत करना चाहिए। तो इसलिए सीए तो लागू होगा। पहले होगा, अब ये कब होगा आपको दिख जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में एक संदेश खाली छोड़ के ऐसे ही बहुत सारी जगह देखना पड़ता है जहाँ पर भी दूसरा शाहजहां भी है, वहां पर आप लोग कैसे एक्शन लोगे? देखो एक बात मैं बताऊं आपको, अफसोस की बात यह है कि अगर तालिबानी गुनाहगार सरकार के मददगार हो जाए और सरकार उसकी मददगार हो जाए, सरकार के संरक्षण में इस तरह के गुनाहगार जो है वो अपनी बेखौफ होकर के गतिविधियां कर रहे हो तो अफसोस की बात है। इसलिए किसी भी कोने में किसी भी रूप में शाहजहां हो या शहजादा हो सरकार का या किसी का भी, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए जो है ये पश्चिम बंगाल जो है वो तालिबानी गुनाहगारों के मददगारों से फ्री होना चाहता है, मुक्ति चाहता है। शाहजादा अरेस्ट होगा? देखिए पहली बात ये कि कानून, ये तो काम जो है उस कानून और व्यवस्था का की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अफसोस की बात है कि उसके लिए कोर्ट को जो है इंटरवीन करना पड़ा। ये काम तो उन्हें खुद करना चाहिए था। ये नगर है, ये इलाका है कृष्णनगर, तो यहाँ का जो सांसद है महुआ जी इधर का कैंडिडेट होने जा रहा है। अभी तक इलेक्शन करीब करीब आ चुका है, आपका कोई रणनीति नजर नहीं आ रहा है क्या? आप क्या वॉकओवर दे रहे हैं महुआ जी को? देखो एक बात बताऊं मैं, हमारी रणनीति बहुत क्रिस्टल क्लियर है, हमारी बहुत स्पष्ट रणनीति है। कैंडिडेट चाहे कोई होगा यहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस का या जिसका भी, वो उसको पूरी तरह से परास्त करना और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना, ये रणनीति है और होगी, वही दिखाई पड़ेगा आपको। एक चीज और तो समझ लीजिए आप, आज जो है वो देश में जो ये लोग कम्युनल क्लस्टर बनाते थे, कम्युनल पोलराइजेशन होते थे, वो भी पूरी तरह से डिमोलिश हो रहा है। आज जो है वो मुसलमान भी भाजपा को हराने के रिवाज में नहीं है, बल्कि मोदी को जिताने के मिजाज में है। आज जो है वो चेंज हुआ है। इसलिए अब इनका ये पुराना जो एक्सपायर फार्मूला है वो चलने वाला नहीं है, ना एक्सपायर फार्मूला चलेगा
और ना ही इनकी एक्सपायर और एक्सपोज नीतियां चलेंगी। जैसा कि अभी हमारे प्रभारी जी ने बताया, संदेश खाली के गुनाहगारों के तृणमूल कांग्रेसी मददगारों के दुखद संदेश से पूरा देश दुखी है, और संदेश खाली के तालिबानी गुनाहगारों का जो आतंक और अपराध है, उसको जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार प्रोटेक्शन करती रही, उनकी मदद करती रही और उसकी मददगार बनी रही, निश्चित तौर से पूरा देश उससे विचलित भी है और दुखी भी है। और आज पश्चिम बंगाल, जो कि हमेशा मानवता का समुद्र कहा जाता रहा है, जहां से कि पूरे देश में सकारात्मक रचनात्मक संदेश दिए जाते रहे हैं, वहां से राष्ट्रद्रोहियों और तालिबानी ताकतों का वर्चस्व होना और उसको जो वर्तमान पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार है उसके द्वारा समर्थन करना, वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि संदेश खाली का जो तालिबानी जुर्म है, तालिबानी गुनाह है, ये संदेश खाली का तालिबानी गुनाह ममता सरकार के लिए वाटरलू साबित होगा। ममता सरकार के सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर के चुनाव के प्रबंधन की, चुनाव की योजना, चुनाव के कार्यक्रमों की और चुनाव की रणनीति जो केंद्र स्तर पर और राज्य के स्तर पर बनी है, हम लोग सब लोग जाकर के मिल रहे हैं। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि बुरहानपुर है, कृष्णा नगर है और मुर्शिदाबाद है, ये इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में मैं अभी जाऊंगा। उसके बाद फिर और पार्टी कहेगी तो आऊंगा। अभी मैं कर्नाटक में था, केरला में था, बंगाल, बिहार में था, उत्तर प्रदेश में था। एक चीज बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि आज जो विपक्ष के खानदानी खिलाड़ी हैं, उनके जुगाड़ का जमघट जो है वो रिमोट और रिपोर्ट की सरकार की जो जुगाड़ कर रहा है, वो कभी भी सफल नहीं होगा। और आप जो पूछेंगे बताऊंगा कि आज कल जो है वो, अभी चुनाव तो घोषित हो जाएगा 1-2 दिन में, चुनाव के बाद जो है वो रिजल्ट भी क्या आने वाला है, ये जो है वो जो लोग भी चुनाव के मैदान में विपक्ष के लोग हैं, उनकी एक ही कोशिश है कि एक या तो हमारी रिमोट की सरकार बन जाए, या रिमोट की सरकार बन जाए, या सपोर्ट की सरकार बन जाए। रिमोट और सपोर्ट की सरकार के जुगाड़ में चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप 10 साल पहले क्या होता था, कांग्रेस पार्टी या तो सपोर्ट करती थी या रिमोट से चलाती थी, या उनका कोई रिमोट बैठता था और वो सरकार चलाता था। ये पहला मौका है जब 10 सालों तक गैर कांग्रेस सरकार बिना कांग्रेस पार्टी, बिना कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट और रिमोट के अपने 10 साल पूरे करते हुए, 2 कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल में सफलता के साथ प्रवेश कर रही है। दूसरी चीज ये कि आप देख रहे हैं कि चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ईवीएम पर जो है वो हार का हथौड़ा मारा जा रहा है। शोर मचा रहे हैं कि साहब ईवीएम जो है वो हटाओ, ईवीएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इस चुनाव में इनका जनता क्या जनादेश देने वाली है। तो इसलिए चुनाव के बाद की भूमिका बना रहे हैं कि साहब हम जो हारे हैं वो ईवीएम ने हरा दिया, अभी ईवीएम जिता रही थी तब नहीं कहा था। तो एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि देश की जनता ईवीएम से ही चुनाव चाहती है, और मतदान तो ईवीएम से होगा। आप चाहे मतदान में भाग लो और चाहे मतदान से भाग लो, चाहे मतदान में भाग लो और चाहे मतदान से भाग लो, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन ईवीएम से ही चुनाव होगा। और देश की जनता अब इस लाइट के युग में लालटेन युग नहीं चाहती। कहीं पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, दोनों जगह पे आपस में झगड़ा है, क्योंकि इस गठबंधन जो बना हुआ है सो कॉल्ड,
इसकी गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा इनके नेताओं में महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। और हर गठबंधन का नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। एक चीज बहुत साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी काम की गिनती ने सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को पूरी तरह से परास्त किया है और समावेशी विकास की हिस्सेदारी ने सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को ध्वस्त करके आज समाज के सभी वर्गों में इस बात का यकीन और इस बात का विश्वास कायम किया है कि नरेंद्र मोदी जी सुशासन और समृद्धि के सर्वमान्य नेता हैं। उसके साथ ही साथ जो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता है, जिसकी जो तृणमूल कांग्रेस या जो कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी जिस पंथ सेकुलरिज्म की बात करती है, तो उनका सेकुलरिज्म तो बहुत क्लियर है कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक और लोगों को गुमराह करने वाला। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का सेकुलरिज्म है संवैधानिक पंथ निरपेक्षता, और संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या और भी जो अपने आप को सेकुलर सूरमा कहते थे, उनसे ज्यादा उनकी प्रतिबद्धता है, प्रामाणिकता है। আমাদের নবদ্বীপ ক্লাস্টারের কৃষ্ণনগরে আমাদের কেন্দ্রীয় শ্রদ্ধেয় নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভিজিকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের এই ক্লাস্টারের 5টি লোকসভার মধ্যে 3টি লোকসভায় উনি দুদিনে প্রবাস করবেন। সম্মানীয় মুক্তার আব্বাস নাকভিজি উনি 98 সাল থেকে সংসদে নির্বাচিত সাংসদ এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রী, আমাদের রাজ্যসভা এবং লোকসভায় বিভিন্ন সময়ে সংসদীয় দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব উনি পালন করেছেন এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় স্তরের সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা ওনার আছে। ওনার সম্পর্কে, ওনার দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে কয়েক পাতা জুড়ে আপনাদের বলতে হবে। উনি আমাদের জাতীয় স্তরের একটা সুপরিচিত নাম। আমাদের এখানে নাকভিজি আমরা পেয়েছি। আমরা সাংবাদিক বন্ধুদের অনুরোধ করব, আপনারা আমাদের এই যে সাংবাদিক সম্মেলন আমরা ডেকেছি, আপনাদের যে প্রশ্ন আছে নাকভিজির থেকে আপনারা সেটা রাখুন। और मणिपुर, ये मणिपुर में क्यों नहीं गया प्रधानमंत्री जी? हाथरस में जो हुआ है उसका कोई नहीं मिला, इसके बारे में आपका पार्टी का क्या? देखिए, पार्टी की राय ये है कि मणिपुर के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से मणिपुर की घटना, मणिपुर के पीछे की षड्यंत्र और साजिशों के बारे में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में तर्कों और तथ्यों के साथ, विल फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बहुत डिटेल में बातें रखी। जिस वक्त अमित शाह जी पार्लियामेंट में मणिपुर पर स्टेटमेंट दे रहे थे, मणिपुर के बारे में देश को बता रहे थे, संसद को बता रहे थे, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे के सारे जो है वो बाइकआउट करके भाग गए। आप जो है वो सुनना चाहते नहीं और आप सड़क पे घूम करके सुनाना चाहते हैं, तो ये हो नहीं सकता। मणिपुर की जी घटना के प्रति हम संवेदनशील हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जो संदेश खाली का मामला है वो शुद्ध रूप से तालिबानी क्राइम है, तालिबानी गुनाह है, गुनाहगार है, और उस तालिबानी गुनाहगार के तृणमूल कांग्रेस मददगार बनी हुई है। ये देश की जनता के सामने स्पष्ट संदेश और सबक गया है। हाथरस के बारे में आपका क्या राय है? हाथरस में जो हुआ है, ये हाथरस में क्या वो लड़के को उड़ाया, जला दिया था रेप करके, वो 2 साल 3 साल पहले, उसके बाद उसकी सजा हुई, उसको जेल में है अभी तक। उनके जितने भी गुनाहगार थे वो जेल के अंदर हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मतलब उनके घर को खोद डाला था,
उनका घर नहीं बचा है, उनके साथी नहीं बचे हैं। जो सबक और संदेश ऐसे अपराधियों को मिलना चाहिए वो पुख्ता है। संदेश खली की तरह हार शेख शाहजहां ममता बनर्जी की कोशिश है बंगाल के सारे सीट को लाने का। आज ममता बनर्जी का जो कैंपेन है वो है आपके खिलाफ। क्या आप इधर से बहुत सारे टैक्स लेकर जा रहे हैं, 5 लाख करोड़ की। देखो ऐसा है कि और बंगाल का जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें आप रुपया नहीं। देखो जब विदाई का बैंड बाजा बज जाता है तो इसी तरह से ब्रिगेड के मैदान से आवाज सुनाई पड़ती है। तो अब उनको भी मालूम है कि 2024 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। तो जब दिया बुझने लगता है तो थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी लोकसभा, उसके बाद फिर विधानसभा में इनका क्या हाल होगा। अब मैं अभी भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन हम जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ हमें जनादेश जनता देने वाली है, पूरे देश से देने वाली। प्रेडिक्शन आपको हम चुनाव के रिजल्ट के बाद बता देंगे। हम जो है वो देखिए, हमने एक बात बताया, मैं अभी केरल में था, अभी कर्नाटक में था, बिहार में भी जो है वो उस इलाके में था, ये अपना किशनगंज में था, अररिया में था, कटिहार में था। इन इलाकों में आज जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाजपा हराओ जो रिवाज था वो मोदी जिताओ मिजाज में बदला। कितना होगा वो आपको वक्त बताएगा।